और जब अभय सिंह जी स्टूडियो को छोड़कर जाने लगे तो संत महात्मा उनके पीछे ऐसे भेड़ियों की तरह दौड़ते हैं जैसे उन्हें नोच कर खा जाएंगे। अरे वाह सन्यासी नहीं, आप सन्यासी हैं। आपने सन्यास की कौन सी परिभाषा परिभाषित की? आपने संत की कौन सी परिभाषा परिभाषित की? संत की क्या परिभाषा है हमारे शास्त्र ग्रंथों में? They have faith, forgiveness, godly kindness, happiness and pure love for my faith. उनके भीतर क्षमाशीलता होती है, धैर्यवान होते हैं, करुणामयी होते हैं। कई बार भविष्यवाणी गलत होने की तो बड़े बड़े ज्योतिषियों का भी गणित फेल हो जाता है। यहाँ तक कि नेस्टेड एमएस की भी भविष्यवाणियां गलत हो गई थी। तो क्या आपने उनके खिलाफ आवाज उठाई थी? और अगर पहली बात तो वह अपराधी नहीं है, अपराधी है भी, तब भी संत का तो मत यही होता है, fear the sin not sinner, hate the क्राइम नॉट क्रिमिनल। बल्कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो हमारे अवतारों को कोरी कल्पना कहते हैं, हमारे शास्त्र ग्रंथों को नॉवल कहते हैं, उपन्यास कहते हैं, इमेजिनरी कहते हैं, मैथोलॉजी कहते हैं। तब आपके भीतर वो संस्कार जागृत नहीं होते, तब आपके भीतर आक्रोश नहीं आता, तब आपके खून में उबाल नहीं आता। कानून के पास जिस व्यक्ति के खिलाफ ठोस सबूत नहीं होता वह उस व्यक्ति को आरोपी तो कह सकते हैं लेकिन अपराधी नहीं। क्यों? क्योंकि उस पर अपराध करने का आरोप है, अभी उसका आरोप क्लियर नहीं हुआ, अभी उसका आरोप सिद्ध नहीं हुआ, इसलिए वह आरोपी है, अपराधी नहीं। लेकिन अभी हाल ही में आईआईटीएन बाबा अभय सिंह जी पर न्यूज स्टूडियो में जो संत महात्माओं ने, भगवाधारियों ने एलिगेशन लगाए, आरोप लगाए कि आप पाकिस्तानी एजेंट हैं, क्या आपके पास कोई सबूत था? चलिए मान लिए बहुत साधारण इंसान थे, आप तो स्वयं को सन्यासी कहते हैं, आप तो भगवाधारी हैं। और पहली बात रिपोर्टर को ध्यान देना चाहिए, क्या आप अतिथि देवो भव की परंपरा को भूल गए थे? आपने अभय सिंह जी को इनवाइट किया था, वहां आपके गेस्ट थे, उन्हें पूरी तरह से बताना चाहिए था कि यहाँ पर भगवाधारी आएंगे, सन्यासी आएंगे, आपके साथ शास्त्रार्थ होगा। क्या आपने उन्हें ऐसा बताया? नहीं, आपने उन्हें भ्रम में रखा, धोखे में रखा। और जब चलो सन्यासी आए, भगवाधारी आ भी गए, तो अभय सिंह जी स्टूडियो को छोड़कर जाने लगे, तो उन्हें रोकने का प्रयास क्यों किया गया? क्यों उनका हाथ पकड़ा गया? और जब उनका हाथ पकड़ा गया तो उनके हाथ में चाय थी, वह उन्होंने फेंक दी। जाहिर सी बात है, जब सामने वाली घटना के बारे में हमें कुछ पता नहीं होता, अचानक से कोई घटना हमारे सामने घटित होती तो हमारा एक बार के लिए दिमाग काम करना बंद कर देता है, कुछ समझ में ही नहीं आता क्या करें। भाई अभय सिंह जी ने भी तो किया। हाँ, तो वहां पर रिपोर्टर उन महाशय से तो पूछते हैं कि आपको चोट तो नहीं आई, चाय से आपको कोई क्षति तो नहीं हुई, लेकिन आपने क्या अभय सिंह जी से पूछा कि आपको हृदयाघात तो नहीं हुआ, आपके मन को तो चोट नहीं लगी, आपके हृदय को तो ठेस नहीं पहुंची? नहीं। और जब अभय सिंह जी स्टूडियो को छोड़कर जाने लगे तो संत महात्मा उनके पीछे ऐसे भेड़ियों की तरह दौड़ते हैं जैसे उन्हें नोच कर खा जाएंगे। अरे वाह सन्यासी नहीं, आप सन्यासी हैं। आपने सन्यास की कौन सी परिभाषा परिभाषित की? आपने संत की कौन सी परिभाषा परिभाषित की? संत की क्या परिभाषा है हमारे शास्त्र ग्रंथों में? श्रद्धा क्षमा मैत्री दया मुदिता मम पद प्रीत अपाया, अर्थात दे हैव फेथ, फॉरगिवनेस, गॉडली काइंडनेस, हैप्पीनेस एंड प्योर लव फॉर माय फेथ। उनके भीतर क्षमाशीलता होती है, धैर्यवान होते हैं, करुणामयी होते हैं, करुणावान होते हैं, हमेशा प्रसन्न चित्त रहते हैं और निष्काम भाव से मेरे चरणों से प्रीति करते हैं, मुझसे प्रेम करते हैं। क्या आपने वहां पर क्षमा दिखाई? कि आपने वहां पर करुणा दिखाई? देखा जाए तो अभय सिंह जी एकदम सहमे से बैठे थे, तो आप लोग तीखे बाणों के तीखे शब्द के बाण उन पर कस रहे थे, ना जाने क्या क्या कह रहे थे। और उन्होंने एक वाक्य बोला, क्या बोला? ना मान का मोह, ना अपमान का भय, हर हर महादेव। बल्कि यह परिभाषा तो आपको देनी चाहिए थी, आपको बोलना चाहिए था। अरे जब वह छोड़कर चले गए तो क्या जरूरत थी उनके पीछे जाने की? मानते ही शास्त्रार्थ करने आए थे, लेकिन शास्त्रार्थ तभी तो करेंगे सामने वाला व्यक्ति करना चाहेगा। यदि वह नहीं चाह रहे थे तो क्या जरूरत थी वहां पर जाने की, ऐसा करने की? क्या संत समाज यह सिखाता है? हाँ, और आगे संत की परिभाषा क्या दी गई हमारे शास्त्र ग्रंथों में? हमारे शास्त्र ग्रंथ कहते हैं, दंभ मान मद करहि न काऊ, भूल न देहि कुमारे पाऊ। अर्थात he never shows arrogance, pride or ego and never set foot on the wrong way even by the mistake। वह भूल से भी कुमार पर पैर नहीं रखते हैं, उनके भीतर अहंकार नहीं होता है, मान अपमान का भाव नहीं होता है। कि आपके भीतर वह था, आप तो चीख चीख कर कह रहे थे तुमने हमारा अपमान कैसे किया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? क्या यह संतों की भाषा होती है? पहली बात तो मुझे नहीं लगता अभय सिंह जी ने कोई अपराध किया हो। क्या अपराध कर दिया? आप कह रहे थे
तुम्हारी भविष्यवाणी गलत हो गई। पहली बात, आपको भी अच्छे से पता है अभय सिंह जी कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं है, वह कोई भविष्यवक्ता नहीं है, वह कोई भविष्यवाणी नहीं करते। उन्होंने तो ऐसी फ्लो में बोल दिया था, तो इसमें इतनी बड़ी बात करने की क्या जरूरत होगी। और रही बात भविष्यवाणी गलत होने की, तो बड़े बड़े ज्योतिषियों का भी गणित फेल हो जाता है। यहां तक कि नेशनल एमएस की भी भविष्यवाणियां गलत हो गई थी, तो क्या आपने उनके खिलाफ आवाज उठाई थी? और अगर पहली बात तो वह अपराधी नहीं है, और अपराधी है भी तब भी संत का तो मत यही होता है, संत तो यही कहता है, fear the sin not sinner, hate the क्राइम नॉट क्रिमिनल। अपराध से डरो, अपराधी से नहीं। पाप से नफरत करो, पापी से नहीं। संत तो सभी को अपने हृदय से लगाते हैं, उनका हृदय विशाल का आकाश के समान होता है। वह किसी से देश ईर्षा नहीं रखते, किसी से भेदभाव नहीं करते, सभी को अपनी ज्ञान गंगा से नवाजते हैं, यहाँ तक कि विषाक्त धरती को भी अपनी प्रेम गंगा से सींचते हैं। लेकिन आपने ऐसा किया, आप तो ऐसे पौधे तोड़ रहे थे उन पर, जैसे अभय सिंह जी ने क्या अपराध कर दिया हो। आपने कौन सी परिभाषा परिभाषित की है? आप कहते हैं कि अरे सनातन का अपमान कर दिया। कौन सा अपमान किया अभय सिंह जी ने? क्या हमारे 7 ग्रंथों को मैथोलॉजी कहा? क्या रामकृष्ण अवतार को उन्होंने इमेजिनरी कहा? बल्कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो हमारे अवतारों को कोरी कल्पना कहते हैं, हमारे शास्त्र ग्रंथों को नॉवल कहते हैं, उपन्यास कहते हैं, इमेजिनरी कहते हैं, मैथोलॉजी कहते हैं। तब आपके भीतर वो संस्कार जागृत नहीं होते, तब आपके भीतर आक्रोश नहीं आता, तब आपके खून में उबाल नहीं आता, उनके खिलाफ तो आप कोई आवाज नहीं उठाते। और अभय सिंह जी के पीछे ऐसे पड़ गए थे आप। अरे आप संत कहते हैं खुद को, आप भगवाधारी हैं, और आप कहते हैं कि वह ऐसा पहनते हैं, वैसा पहनते हैं, ढोंगी हैं, पाखंड करते हैं, तो वह कुछ भी पहने। क्यों? क्योंकि वह सन्यासी नहीं है। और रही बात, आप कहते हैं कि सन्यासी क्या पहचान है, आपने भगवा पहन लिया तो आप सन्यासी हो गए। अरे भगवाई अगर सन्यास की पहचान होती तो इसी भगवा का सहारा लेकर के रावण ने भी माता सीता का अपहरण कर लिया था। भगवा की पहचान नहीं, भगवा कोई सन्यासी की पहचान नहीं हो सकती है। सन्यासी की पहचान होती है उसका ज्ञान। गुरु की परिभाषा क्या है, पहले ये समझिएगा। Who means darkness, who means lights, that's our guru. Who one removes darkness by the lights of knowledge, जो ज्ञान के प्रकाश से अंधकार को दूर करता है, वह गुरु है। वो माने होता है अंधकार, रू माने होता है प्रकाश। तो आपको अपनी ज्ञान से प्रकाशित करना चाहिए लोगों को। लेकिन आप तो ऐसे प्रफुल्लित हो गए, ऐसे आवेश में आ गए कि आपने तो शर्मसार कर दिया सन्यास को। सन्यासी का चोला आपने पहना था, अभय सिंह जी ने नहीं। आप खुद को सिद्ध करने के लिए ऐसे पहुंच गए। सन्यासी कभी भी स्वयं को परिभाषित नहीं करता है, स्वयं को सिद्ध नहीं करता, किसी पर एलिगेशन नहीं देता। और फिर अगर सब सुधरे हुए हो तो सन्यासी का काम ही क्या है? सन्यासी तो सभी को सुधारता है ना, अपने ज्ञान से सभी को नवाजता है ना, सभी पर अपनी कृपा करता है ना। संतों ने यहां तक ये भी कहा कि तुम मुझे अपना विष दे दो, मेरा अमृत ले लो। विष जो कि अहंकार रूपी मनुष्य है, सर्प को अहंकार कहा गया, वह सर्प की प्रवृत्ति होती है, विष ही होती है। लेकिन उससे भी पीछे नहीं हटते हैं सन्यासी, उनसे भी कहते हैं कि तुम्हारे पास जितना विष है वह मुझे दे दो और मेरा अमृत ले लो। यहां तक कि आप तो कोई समाज सेवी भी नहीं लगते हैं, समाज सुधारक भी नहीं लगते हैं, तो सन्यासी कहां से हो गए? एक समाज सुधारक थी मदर टेरेसा, जिन्होंने रोग कुष्ठ रोगियों के लिए फंड मांगा था, डोनेशन मांगा था एक व्यापारी से। तो जानते हैं उस व्यापारी ने क्या किया था? मदर टेरेसा के हाथ पर थूक दिया था। अब जरा उन मदर टेरेसा की जगह पर आप होते तो क्या प्रतिक्रिया होती आपकी? आप तो आग बबूला हो जाते हैं, तुमने ऐसा कैसे किया? मैं कोई भिखारी थोड़ी हूँ, मैं कोई भीख थोड़ी मांग रहा हूँ, मैं तो बहुत बड़ा समाज सेवी हूँ, समाज सेविका हूँ, मैं तो कुष्ठ रोगियों के लिए यह धन मांग रहा हूँ, निजी खर्चे की थोड़ी मांग रहा हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? लेकिन मदर टेरेसा ने ऐसा कुछ नहीं किया था। हम आपकी प्रतिक्रिया से बिल्कुल विपरीत थी उनकी प्रतिक्रिया। उन्होंने सहज भाव से अपने उस हाथ को पीछे किया और कहा, आपने अभी जो मुझे दिया यह मेरे लिए था, लेकिन अब इस हाथ में दूसरा हाथ आगे बढ़ाकर कहती, अब मेरे रोगी भाइयों के लिए कुछ दे दो। ऐसी सहनशीलता थी उस समाज सेविका के अंदर। आपने क्या सीखा? कौन सा उदाहरण आप प्रस्तुत कर रहे हैं समाज में सन्यासी होने का? एक बार फिर क्षमा प्रार्थी हूं, शब्द बेशक कठोर हैं लेकिन सत्य हैं। और वहां पर एक जो गुरु माँ थी, कहती है कि यह ऐसा है वैसा है, और जब उनसे रिपोर्टर ने कहा गया कि आप तो भगवा पहनिए, गुरु माँ है, ममता में है, आप क्यों आवेशित हो गई? तो उन्होंने कॉन्सेप्ट को ही चेंज कर दिया और एक्सप्लेन करने लगी कि अरे ऐसा है वैसा है। पहली बात, शास्त्रार्थ करने क्यों गए थे आप वहां पर? क्या अभय सिंह जी ने आपको बुलाया? क्या अभय सिंह जी आपके साथ शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार थे? अरे संत के नाम पर कलंक अभय सिंह जी नहीं, कलंक तो आप हैं। और आप कहते हैं वो नशेड़ी है, नशा करता है, तो भाई वो नशा करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं इस बात को। बस संत का मुखौटा पहन के सामने नहीं आते हैं, पर्दे के पीछे नहीं करते नशा, पर्दे के सामने करते हैं, कैमरे के सामने करते हैं। मैं मानता हूं नशा गलत है, मैं यहाँ पर नशा को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, नशा नहीं करना चाहिए, गलत है। लेकिन अभय सिंह जी ने तो नहीं कहा ना आप नशा करो,
है ना। आपको गलत लगता है आप मत कीजिएगा। हर इंसान में पॉजिटिविटी नेगेटिविटी भी होती है कि आप पर डिपेंड करता है आप किस इंसान से क्या अचीव कर रहे हैं। लेकिन आप तो वहां पर नेगेटिविटी की बात छोड़ने लगे। अवैध सिंह जी बिल्कुल डरे सहमे से बैठे रहे और आप उन पर ना जाने क्या क्या बोलते रहे। आपने कौन सी परिभाषा परिभाषित की सन्यासी की। और दूसरी बात कि उनकी भविष्यवाणी भाई गलत हो गई। तो भाई संतों ने भी कहा है यदि किसी के मिथ्या वाक्य से परिणाम अच्छा होता है तो उसके मिथ्या वाक्य भी अच्छे होते हैं। अगर किसी के सत्य वाक्य से परिणाम गलत होता है तो उसके सत्य वाक्य भी गलत होते हैं। भाई उन्होंने भविष्यवाणी की कि इंडिया नहीं जीतेगी, इंडिया तो जीत गई ना। बेशक उनके वाक्य असत्य हुए लेकिन परिणाम तो हमारे हित में हुआ, अच्छा हुआ। मुझे एक बात याद आ रही है, एक क्लास में एक स्टूडेंट होते हैं। अब क्या होता है उन स्टूडेंट्स को दो सेक्शन में डिवाइड कर दिया जाता है, सेक्शन ए सेक्शन बी। सेक्शन ए में बहुत ही मेधावी छात्र ब्रिलियंट स्टूडेंट लिए जाते हैं, सेक्शन बी में एवरेज स्टूडेंट लिए जाते हैं, बहुत ही बेकार स्टूडेंट होते हैं वह लिए जाते हैं। अब एक क्वेश्चन पेपर लिया जाता है, सेम क्वेश्चन पेपर होता है, लेकिन भाई जो मेधावी छात्र होते हैं उनके पास जब क्वेश्चन पेपर ले जाया जाता है तो कहा जाता है अरे यह तो बहुत इजी क्वेश्चन पेपर है, बेकार से बेकार लोग भी कर देते हैं और तुम तो मेधावी हो, ब्रिलियंट हो, तुमने तो ना जाने कितनी परीक्षाएं टॉप की हैं, यहां तो तुम आसानी से कर ही दोगे। और वहीं जब सेक्शन बी के पास वह क्वेश्चन पेपर जाता है, जो स्टूडेंट एवरेज थे, बेकार थे, उनसे कहा जाता है अरे यह क्वेश्चन पेपर तो बहुत टफ है, बड़े से बड़े मेधावी छात्र भी नहीं कर पाए और तुम लोग तो वैसे भी एवरेज स्टूडेंट हो, तुम क्या ही इसमें कर पाओगे। लेकिन जब वह उसका रिजल्ट आता है तो जानते हैं जो मेधावी छात्र थे उनके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आ गया। क्यों? उन्हें पता था हम मेधावी छात्र हैं, ऊपर से टीचर्स के द्वारा भी कहा गया क्या बहुत इजी क्वेश्चन पेपर है, इसलिए वो ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए और वह क्वेश्चन पेपर बेकार कर देते हैं, अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। वहीं जो एवरेज स्टूडेंट्स थे उन एक तो वह वैसे भी पढ़ने में अच्छे नहीं थे और ऊपर से उन्हें डर बैठा दिया गया, टीचर्स के द्वारा कहा कि ये बहुत टफ एग्जाम है, तो उन्होंने पूरे प्राणपण से, पूर्ण समर्पण से, बहुत ही सोच समझकर क्वेश्चन को सॉल्व किया और वह उत्तीर्ण हो जाते हैं। तो हो सकता है अभय सिंह जी की भविष्यवाणी से ही इंडिया जीत गई हो। इंडिया को लगा कि अरे अभय सिंह जी ने कहा है इंडिया हार जाएगी तो हमें बहुत मेहनत करनी चाहिए, और वहीं ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए हो पाकिस्तान के खिलाड़ी। खैर यहाँ पर मेरा कोई मकसद नहीं, लेकिन ये कौन सी बात हुई, अगर उनकी भविष्यवाणी गलत होगी तो वह अपराधी हो गए। इसलिए यहाँ पर दो चीजें निकल के आती, एक वह कि कोई व्यक्ति यदि भगवा पहना तो जरूरी नहीं कि भगवा के बेस में वह सन्यासी हो। दूसरी चीज, यदि कोई व्यक्ति भगवा नहीं पहना है तो भी वह सन्यासी हो सकता है, क्योंकि सन्यास तन का नहीं मन का होता है। बेशक मेरे शब्द कठोर रहे होंगे लेकिन एक एक शब्द सत्य थे। आप खुद सोचिएगा क्या ये सन्यासी, इन्हें सन्यासी कहेंगे? सनातन का नाम इनसे बदनाम हो रहा है, अभय सिंह जी से हो रहा है। आप कौन सी सनातन की परिभाषा को परिभाषित कर रहे हैं? और दूसरी बात, अभय सिंह जी वेल क्वालिफाइड हैं, कुंभ में भी कई रिपोर्टर उनसे मिले, उनसे जो भी क्वेश्चन किया गया उन्होंने उसका सटीक आंसर दिया, और बहुत सी विशिष्ट महात्मा जन भी, साधु सन्यासी भी अभय सिंह जी से मिले, अभय सिंह जी को इनवाइट किया। यदि अभय सिंह जी पाखंडी होते, ढोंगी होते तो क्या बड़े बड़े संत महात्मा उन्हें बुलाते? नहीं ना। लेकिन कुछ तथाकथित गुरुजनों ने सनातन को बदनाम करके रख दिया और कहते हैं कि अरे अभय सिंह जी सनातन को बदनाम कर रहे हैं। तो यह सिर्फ अपनी लोकप्रियता के लिए, अपने आप को सिद्ध करने के लिए आए थे, क्योंकि सन्यासी का ये काम नहीं होता है। सन्यासी तो सिर्फ अपने ज्ञान से नवाजता है, उसके भीतर हमेशा प्रभु श्री राम विराजमान रहते हैं, वह हमेशा प्रभु राम के आदर्शों पर चलता है। और आपके आदर्शों से कैसा लगेगा लोगों को? क्या आप समाज को दे रहे हैं कि अरे यह जब ऐसे हैं भगवान के भक्त कैसे, तो भगवान कैसे होंगे? रामचरितमानस कहती है ना, जिनके कपट दंभ न माया तिनके हृदय बसो रघुराया, अर्थात द लॉर्ड रामा रिजाइड्स इन देयर हार्ट्स whose one not ego and not deceit, जिनके हृदय में कपट नहीं है, अहंकार नहीं, उनके हृदय में भगवान श्री राम निवास करते हैं और वह राम के आदर्शों पर चलते हैं। इसलिए यदि आपने घर छोड़ा है, संन्यास लिया है, भगवा पहना है, त्याग का जो प्रतीक है, तो उसे निभाइएगा, उस पथ पर चलिएगा। कहीं ऐसा ना हो आने वाले समाज में लोग भगवाधारियों को देखकर ही डरने लगे, कहें अरे यह तो पाखंडी है, सनातन नाम से लोगों को नफरत हो जाए। इसलिए आपके ऊपर जिम्मेदारी है सनातन को आगे पहुंचाने की। आप ये फिजूल के कृत्य क्यों करते हैं? इसीलिए सन्यासी केवल भगवाधारी नहीं, सन्यासी वह है जो अपने ज्ञान से सींचता है लोगों को। एंड नाउ स्टॉप माय वॉइस। थैंक यू सो मच।